तो अब्बू ने नई साइकिल लेकर दी थी। इस साइकिल पर आदिल रोज़ स्कूल जाता। साइकिल की ख़ास बात उसका हॉर्न था, जो इतनी ऊंची आवाज़ में बजता कि हर आने जाने वाले की तवज्जो खींच लेता। हॉर्न की आवाज़ पर आदिल को लोगों का एकदम डरना बड़ा मज़ा देता था। वह हॉर्न पर हाथ रखता तो हटाने का नाम ही ना लेता। एक दिन आदिल साइकिल का हॉर्न बजाता लोगों को डराता हुआ स्कूल से घर आ रहा था कि घर के पास खाली प्लॉट ने बच्चों का झुमकट्टा देखा। तजस्सुस ने उसे भी देखने पे मजबूर कर दिया। अरे ये क्या, सब बच्चे मिलकर प्लॉट में मौजूद कूड़े को आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आदिल ने भी अपना हिस्सा डाला और आग भड़काने के लिए गली में लगे एक दरख्त की शाखें तोड़ के कूड़े के ढेर पर रख दी। देखते ही देखते कूड़ा जलने लगा और हर तरफ धुआं फैल गया। आदिल भी सबकी तरह खांसता हुआ झुमकट्टे से बाहर निकल आया। घर आकर उसने खाना खाया और स्कूल का काम किया। वो कूड़ा जलाने वाली बात भूल गया था। रात हुई तो आदिल बिस्तर पर लेटते ही सो गया। ख्वाब में उसने किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनी। कौन है? आदिल ने डरते डरते पूछा। अंधेरे में एक गोल सी चीज़ में से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। आप कौन हैं? आदिल ने आगे बढ़कर एक बार फिर पूछा। मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। ज़मीन हमारी ज़मीन? आदिल ने हैरत से पूछा। हाँ, ज़मीन ने कहा। लेकिन आप क्यों रो रही हैं? आदिल को परेशानी हुई। क्योंकि मुझ पर रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने की बजाय इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं। ज़मीन ने बड़े दुख से कहा। आदिल को खाली प्लाट में कूड़े का ढेर याद आया। कुछ लोग कूड़े को जला भी देते हैं, जिसकी वजह से जहरीला धुआं हवा में शामिल हो जाता है और फिर उन्हें बीमार करता है। आदिल को शर्मिंदगी होने लगी। मुझ पर उगे दरख्त आलूदा हवा को साफ करने में मदद देते हैं, लेकिन लोग इन्हें भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। आदिल को दरख्त की शाखें तोड़ना याद आया। उसे अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा था। अगर इसके बाद भी कोई कसर रह जाए तो लोग अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर लगे हॉर्न के शोर से भी माहौल को गंदा कर देते हैं। इस शोर का कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ये सब चीज़ें मिलकर मुझे तबाह कर रही हैं और मेरी खूबसूरती ख़त्म कर रही हैं। ज़मीन ने दुख भरी आवाज़ में कहा। आदिल ज़मीन के पास बैठ गया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला। अच्छी ज़मीन, रो मत, हमें माफ़ कर दो, अब हम तुम्हें गंदा नहीं करेंगे। अचानक आदिल की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसे ख्वाब याद आया। आदिल बहुत देर सोचता रहा और बिलाखिर एक मंसूबा बनाकर बिस्तर से उठा। उसने सबसे पहले अपनी साइकिल का हॉर्न उतारा, फिर अपने दोस्तों के पास चल दिया और उन्हें अपना खौफ सुनाया। सब दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मिलकर प्लॉट में जला हुआ कूड़ा कूड़ेदान में डाला, फिर पैसे मिलाकर कुछ पौधे खरीदे और खाली प्लॉट में लगा दिए। आदिल ने बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लिया। सारा काम करने के बाद आदिल ने कहा। अच्छी ज़मीन, अब तो खुश हो जाओ। आदिल की बात पर सब दोस्त हंस पड़े। प्यारे बच्चों, हमें ज़मीन हमारा घर है, हमारी ज़मीन हमारा